अगर आप जिम पोर्टल पर एक सेलर हैं तो आप बिड में पार्टिसिपेट करते समय हमेशा ये सोचते होंगे कि एक्चुअल में कैसे डिटेल फिल की जाए ताकि मेरा बिड रिजेक्शन जीरो रहे। तो देखो, इस केस में मैनुअल काम करना तो पॉसिबल नहीं होता, खासकर तब जब आप एक दिन में कई सारे टेंडरों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एआई की हेल्प लेके कैसे आप बिड की चीज़ों को समझ सकते हैं, जो कि कम समय में आपका जो एआई है काम आपका आसान कर देगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एटीसी में कुछ है या नहीं है, टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, कोई हिडन ट्रैप तो नहीं है, ये सारा कुछ एआई खुद ही एनालिसिस कर लेगा। बस आपको एआई का यूज़ करना है। हालांकि कई स्मार्ट सेलर हैं जो कि आज भी एआई का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस पे भरोसा नहीं करते और नहीं करते एआई का यूज। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल क्या लिखना है, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो भी आप एआई यूज करते हैं उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद नई चैट में जाना, यहाँ पे न्यू चैट में क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके सामने दिखेगा, वेयर शुड बी बिगिन ऐसा करके आएगा। तो आपको प्लस में क्लिक करना है। प्लस में क्लिक करके ऐड फोटोज़ फाइल, यहाँ पे ये आ रहा है। आपको हमेशा फाइल पे सेलेक्ट करना है जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड किया होगा। मान लो कि 1 जेम मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे इसको सेलेक्ट कर देंगे तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम लेगा ये अपलोड होने में। और जैसे ये अपलोड हो जाएगा आपको यहाँ पे फिर प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट में ये पूरा मैंने देखो कॉपी पेस्ट किया है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि क्या क्या लिखना है आपको। सिंपल, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो अगर आप चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं। देखो मैंने उसको लिखा कि इस जेम बिट डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करो। ठीक है, पहला क्या चाहिए, एक्चुअल क्या प्रोडक्ट सर्विस मांग रहे हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है और कितनी क्वांटिटी चाहिए ये मुझे बताओ। एलिजिबिलिटी, इस बिट को डालने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो बताओ। पैसा और डेट, मतलब ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, एमएसएम के एग्जेम्पशन है या नहीं है, और बिट सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई हिडन ट्रैप, बायर ने एटीसी में कोई ऐसे हिडन या अजीब कंडीशन डाली है क्या जिससे मेरे बिट को रिजेक्शन हो सकता है। तो ये आप सिंपल 3-4 पॉइंट डाल दो। हिंदी में लिखना है, शुद्ध हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सेंड बटन में सेंड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर देना। अब देखो 6:19 में मैंने सेंड किया है और कितने टाइम में ये आंसर देगा ये अभी। स्टॉप आंसरिंग में क्लिक मत करना, ये भी एनालिसिस कर रहा है। उसको एनालिसिस करके जब पूरा इसका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। 6:20, लगभग 1 मिनट में इसने बिट को एनालिसिस कर लिया। अब सिंपल आपको पढ़ लेना है एक बार। देखो क्या चाहिए, बिट टाइप ये बता रहा है कि कस्टम बिट फॉर सर्विस है। बायर को इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन बूस्टर पंप का अपग्रेडेशन करवाना है जिससे कि ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्हांस हो सके। सर्विस का नाम है अपग्रेडेशन, ये सर्विस का नाम होगा। स्कोप क्या है, डॉक्यूमेंट में जो बेसिक एटीसी ही दिया गया है, नहीं, डॉक्यूमेंट में बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिटेल, स्कोप क्या है, डॉक्यूमेंट में बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिटेल टेक्निकल वर्क, स्कोप ऑफ वर्क पीडीएफ में दिया गया है जो एटीसी के साथ में अटैच्ड है, तो वो देख सकते हैं। क्वांटिटी लमसम बेस्ड पे है और ये प्रोजेक्ट बेस है, बेसिकली एक प्रोजेक्ट का प्रोक्योरमेंट है। तो ये आइटम वाइज सप्लाई बिड नहीं है बल्कि कंप्लीट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है। एलिजिबिलिटी कम से कम 48 लाख का एनुअल टर्नओवर होना चाहिए और एक्सपीरियंस सिमिलर सर्विस का पिछले 3 साल का होना चाहिए। एक्सपीरियंस प्रेफरेबली गवर्नमेंट पीएसयू का होना चाहिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, टर्नओवर प्रूफ और सीए का सर्टिफिकेट, ऑडिट बैलेंस शीट और सर्टिफिकेट आस्क्ड एटीसी, पैन, जीएसटी कैंसिल चेक, ई मैंडेट, स्कोप ऑफ वर्क, वेंडर कोड डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ चाहिए। ईएमडी देखो 4,80,000 रुपये की है, ये काफ़ी हाई ईएमडी है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5% है, वैलिडिटी 26 महीने की है। ईएमडी इतनी है तो मतलब ये प्रोजेक्ट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। और एमएससी का एग्जेम्पशन भी दिया हुआ है। ईएमडी, एमएससी और एएमडी एग्जेम्पशन मिलेगी सिर्फ तब जब सर्विस प्रोवाइडर हो, वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन हो और बिड की लास्ट डेट है 13 जुलाई 2026 9 बजे। ओपनिंग है 13 जुलाई को 9:30 बजे। हिडन ट्रैप, ये सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। साइन स्कोप ऑफ वर्क, बायर ने क्लियरली लिखा है कि एवरी पेज का स्कोप ऑफ वर्क मस्ट बी डाउनलोडेड, साइन, स्टैम्प एंड अपलोडेड, यानी कि उनकी कंडीशन से आपको एग्री होना है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, इसको पढ़ना है अच्छे से। फिर वेंडर कोड डॉक्यूमेंट में पैन, जीएसटी कैंसल चेक, ये मैंडेट वगैरह डालना है। 2 साल की वारंटी भी दिया हुआ है, बायर ने डिमांड किया है। सर्विस नेटवर्क इन इंडिया ये होना चाहिए और 5 साल की एएमसी भी मांग रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन है,
बोर्ड इंस्पेक्शन है, फाइनेंशियल ब्रेकअप है, देखो कितनी चीज़ें हैं। ये सब एक बार क्या जैसे आप पढ़ लेंगे ना तो माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में अब मुझे इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, क्या मैं ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर पाऊँगा या नहीं। तो काफ़ी कुछ यहाँ से क्लियर हो जाता है। बाकी फिर आप डिटेल वगैरह अपने बिड डॉक्यूमेंट में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था एआई का यूज़ करके चीज़ों को एनालिसिस करना। अगर और भी आप एआई से रिलेटेड चीज़ों को समझना चाहते हैं तो कमेंट करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।